सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है आपकी हिंदी की कक्षा में। और जैसा कि आप जानते हैं, आप लोगों की परीक्षा अब ख़त्म हो चुकी है ना। तो हम लोग अब क्या करने वाले हैं, क्योंकि हिंदी की जो वॉल्यूम 1 थी वो तो हम कंप्लीट कर चुके हैं, आप उसके एग्ज़ाम भी दे चुके हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपनी हिंदी की सेकंड बुक, हिंदी की दुनिया वॉल्यूम 2। क्या स्टार्ट करने वाले हैं? हिंदी की दुनिया वॉल्यूम 2 हम लोग जो हैं आज शुरू करेंगे अपनी नई बुक। ठीक है, तो जल्दी से अपनी हिंदी की बुक लेके आइए वॉल्यूम 2 और ओपन कीजिए पहली कविता बंदर की शादी, जिसमें हम रीड करने वाले हैं आज अपनी पहली कविता बंदर की शादी। तो चलिए मैम रीडिंग स्टार्ट करती हैं। आपको ध्यान से उसको सुनना है, ठीक है, जैसे हमेशा आप सुनते हैं। आपको ध्यान देना है कि कौन सा अक्षर आज हम इसमें सीखने वाले हैं और इसमें किस चीज़ की, कौन से अक्षर की आवाज़ आ रही है, और वो जो आवाज़ आ रही है वो अक्षर हमारा स्वर है या फिर व्यंजन है। साथ साथ हमें मात्राओं का भी ध्यान देना है कि जो हम मात्राएं सीख चुके हैं उनमें से कौन सी मात्राएं जो है इस कविता में यूज़ हो रही हैं, इस्तेमाल हो रही हैं। ठीक है, जैसे तो हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, बंदर की शादी। जंगल में मच गया है शोर, जंगल में मच गया है शोर, नाचे मोर चारों ओर। बंदर की हो रही है शादी, उसमें नाचे शेर की दादी। भालू खरगोश जिराफ आए, साथ में अपने हिरन को लाए। नाचे सारे झूम झूम, शादी में मच गई है धूम। तो जब भी शादी होती है क्या होता है? शोर होता है, सब नाचते हैं, है ना। धूम धड़ाका होता है, सब मस्ती करते हैं। आप भी करते हो ना जब भी शादी होती है किसी की? गुड। तो यहाँ पे किसकी शादी हो रही है? बंदर की शादी हो रही है। बंदर की शादी हो रही है। अब सारे जानवर कहाँ रहते हैं? जंगल में रहते हैं, है ना। सारे जानवर कहाँ रहते हैं? जंगल में रहते हैं। तो जंगल में रहते हैं तो देखो कौन कौन नाच रहा है उसकी शादी में? शेर की दादी, है ना। ये है शेर की दादी, जो शेर की दादी भी नाच रही हैं। मोर भी नाच रहा है। और उसकी शादी में कौन कौन आया है? ये देखो उसकी शादी में कौन कौन आया है। भालू आया है, जिराफ आया है, हिरन आया है, और सब नाच रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, है ना। तो ये थी हमारी आज की कविता बंदर की शादी। और जो ये पिंक कलर में जो ये हाईलाइट वर्ड है, ये है अक्षर र। इसको हम बोलते हैं र। तो आज हम इस कविता में कौन से अक्षर को सीखेंगे? अक्षर र को, अक्षर र को। ठीक है, अब र की आवाज़ वाले यहाँ पे कौन कौन से शब्द आए हैं बताइए। जैसे बंदर, उसमें भी र की आवाज़ आई है ना। बंदर, शोर, चारों, मोर, रही, शेर, खरगोश। तो ये जितने भी आपको ये हाइलाइटेड वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं, ये सारे शब्द बेटा र की आवाज़ वाले हैं। ठीक है, ये तो हमने इसमें सीखा अक्षर र को। अब र जो है अ से अह तक नहीं आता है, तो ये हमारा स्वर नहीं है, ये हमारा क्या है? व्यंजन है। र क्या है? एक व्यंजन है। ओके, अब मुझे बताओ इसमें हमने कौन कौन सी मात्राएं देखी हैं? मात्राएं भी बताओ आप मेरे को। जैसे ये है की, क, ई। तो कौन सी ई की मात्रा है ये? बड़ी ई, है ना। की, शादी, ई की मात्रा, है ना। ऐसे गया, ग, य, आ की मात्रा। श और शोर, ओ की मात्रा। तो आपको मात्राओं का भी ध्यान देना है, ठीक है, कि हम जो मात्राएं सीख चुके हैं कम से कम आप उनको अच्छे से पहचानो और उनको पढ़ सको। ठीक है, तो ऐसे आपको मात्राओं को भी देखना है। ओ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, आ की मात्रा कौन कौन से शब्दों में आई है, ए की मात्रा। ठीक है, आपको ये भी पहचानना है। जब आप कविता को रीड करोगे तो आप बताओगे
कि मम्मा डैडी ये ओ की मात्रा है, ये ई की मात्रा है, ये ए की मात्रा है, ठीक है। और इस कविता में हमने सीखा है अक्षर र को। तो जब भी हम कविता को पढ़ते हैं उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके प्रश्न उत्तर हल करते हैं, है ना। तो अब हम हल करेंगे इसके प्रश्न उत्तर, चलो करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, जंगल में किस बात का शोर था। तो किस बात का शोर था जंगल में, बताइए जल्दी से। यस, बंदर की शादी का। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शादी में किसकी दादी नाच रही थी। तो किसकी दादी नाच रही थी शादी में। वेरी नाइस, शेर की दादी। कविता में र की आवाज़ वाले कौन कौन से शब्द आए हैं। जो हमने अभी ये कविता पढ़ी है इसमें र की आवाज़ वाले कौन कौन से शब्द हैं। शेर, बंदर, मोर, जिराफ, है ना। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। अपने आसपास से र की आवाज़ वाले कुछ और शब्द बताओ। अब आप ध्यान से सोचो कि ऐसे कौन से ऐसे शब्द हैं हमारे आसपास जिसमें र की आवाज़ आती है। सोचो। र से रोटी, रास्ता, रिक्शा, रंग, रेलगाड़ी, रात, रुमाल, राखी, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो र से शुरू होते हैं या जिनमें र की आवाज़ आती है। तो आपको ये प्रश्न बेटा अच्छे से याद करने हैं। जब आपकी जूम क्लास होगी तो मैम आपसे ये क्वेश्चन सुनने वाली हैं सबसे, और सबको जवाब देना है, ठीक है। ओके। उसके बाद आपको प्रश्न करने के बाद नीचे ये स्पेस दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको कोई भी 2 पिक ड्रॉ करनी है, 2 चित्र बनाने हैं जिनमें र की आवाज़ आती है। आप कुछ भी बना सकते हैं, आप राखी बना सकते हैं, आप रुमाल बना सकते हैं, ठीक है। आपको जो आसान लगे आप रेल बना सकते हैं, कुछ भी जो आपको अच्छा लगे आप र से संबंधित 2 चित्र यहाँ पे बना सकते हैं, ओके। इसके बाद आपको करना है क्या, आपको र की आवाज़, उन चित्रों को पहचानना है जिनमें र की आवाज़ आती है और उनके सामने आपको टिक लगाना है। जैसे फर्स्ट देखो, ये कौन सी इमेज है बेटा, क्या इमेज है ये, हिरन। क्या है ये, हिरन। हिरन, र की आवाज़ आई इसमें, तो हम ऐसे क्या करेंगे, इसके आगे टिक का निशान लगाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो क्या है, किस चीज़ का चित्र है ये, बंदर। बंदर, र की आवाज़ आई, वेरी गुड, तो हमने टिक लगाया। आगे देखो, मछली। मछली, इसमें तो र की आवाज़ नहीं आई तो हम इसमें टिक नहीं लगाएंगे। आगे देखते हैं क्या है ये, रेल। रेल, र की आवाज़ आई तो हमने इसको क्या किया, टिक, ओके। आगे देखो क्या है ये, हाथ। हाथ, इसमें र की आवाज़ नहीं आई तो हम इसमें टिक नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो आज हमने क्या पढ़ा है, हमने कविता पढ़ी है बंदर की शादी, जिसमें हमने अक्षर र को सीखा है और जो मात्राएं हम कर चुके हैं आ की, ई की और ए की, उन मात्राओं के शब्दों को देखा है, ठीक है। हमने इसके प्रश्न उत्तर किए हैं और र से संबंधित चित्रों को र से मिलाया है। तो ये आज आपका हिंदी का वर्क है जो आपको करना है। इससे आगे आप कुछ भी नहीं करेंगे। इससे नेक्स्ट जो 2 पेजेस बचे हुए हैं, कुछ बच्चे एडवांस में वर्क कर लेते हैं, वो नहीं करना है। जितना मैम ने आज आपको वर्क दिया है वो अच्छे से करना है, सिर्फ उतना ही करना है, उतना ही सीखना है जितना मैम ने आपको दिया है, ओके। ओके क्लास, वेरी गुड। आगे आपको वर्क नहीं करना है, तो सुंदर सी राइटिंग में सुंदर से चित्र बनाने हैं और मैम को आपको ये वर्क सेंड करना है, ओके बेटा। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।